हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय कृति। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पे। कल मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे, ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था एरिया ऑफ स्क्वायर पे। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं अच्छे से आपको डिफाइन कर दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा लेंथ दिया हुआ था 3 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ था मेरा 80 सेंटीमीटर। तो मैंने 80 सेंटीमीटर को मीटर में पहले कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने निकाला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मेरा 3 मीटर था और ब्रेथ मेरा 0.8 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा इतना आया ये और हमेशा इसका स्क्वायर यूनिट मीटर स्क्वायर नहीं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। यहाँ से फिर मैंने निकाला एरिया ऑफ स्क्वायर। मेरा साइड्स कितना है, 3 मीटर था, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दिया, साइड का होल पावर 2, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करके 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आज का मैं एक नया क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ एरिया को ए से डिनोट करते हैं 45 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ हमको बी से डिनोट करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ मुझे निकालना है, लेंथ मेरा यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है कि देखिए यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल से ये लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अगर मुझे लेंथ निकालना होगा तो एरिया को डिवाइड कर देंगे ब्रेथ से, तो यहाँ मेरा लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंथ निकालना है मुझे, लेंथ तो क्या होगा, एरिया बाय ब्रेथ। एरिया मेरा कितना दिया हुआ है, एरिया मेरा यहाँ पे है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ अब इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, 45 को 10 से डिवाइड करेंगे 45 को, तो कितना आएगा 4 5 पॉइंट लगा 0 4.5 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कट गया, बचा 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ मेरा यहाँ पे कितना आ गया, लेंथ मेरा यहाँ पे आ गया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया मेरा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था, ब्रेथ मेरा 10 सेंटीमीटर दिया था। यहाँ मुझे लेंथ निकालना था, ठीक है। तो लेंथ का फॉर्मूला होता है एरिया बाय ब्रेथ। तो एरिया मेरा 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ मेरा 10 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। अब सेकेंड लेती हूँ मैं, यहाँ पे ब्रेथ मुझे निकालना है। इफ अगर एरिया मेरा दिया है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ मेरा दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ब्रेथ कैसे निकल जाएगा, ब्रेथ का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। ब्रेथ का यहाँ फॉर्मूला एरिया बाय लेंथ। तो यहाँ पे एरिया मेरा कितना है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ मेरा कितना है 22 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर है, यानी कि टेबल से 2 टाइम में या 7 टाइम में। 2 को डिवाइड कर देते हैं 7 से, 3.5 सेंटीमीटर यहाँ मेरा ब्रेथ आ गया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। एरिया निकालना रहेगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ निकालना रहेगा तो एरिया को डिवाइड कर देंगे ब्रेथ से, ब्रेथ निकालना रहेगा तो एरिया को डिवाइड कर देंगे लेंथ से। ये तो मेरा फॉर्मूला निकल गया, लेंथ निकल गया और ब्रेथ निकल गया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग स्क्वायर से, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने स्क्वायर से बस एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया हुआ था एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का। यहाँ पे साइड्स दिया हुआ था और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना था। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का होल पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साइड्स रखा और साइड को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्ट निकल दिया। अब अगर मुझे दिया रहेगा, सेकेंड मैंने क्वेश्चन लिया, ठीक है,
सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, किसी स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया हुआ है, इज है कितना है 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे दो फॉर्मूला मैंने इससे पहले आप लोगों को करवाया हुआ था। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर का था साइड स्क्वायर, और साइड से अगर निकालना रहेगा तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर मेरा कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 600 मीटर स्क्वायर। साइड्स निकालना है। ठीक है, यहाँ पे फाइंड इट्स पेरीमीटर नहीं, सॉरी, फाइंड इट्स साइड बोलेंगे यहाँ पे, फाइंड इट्स साइड्स। तो साइड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड यहाँ पे हो जाएगा, साइड का क्या था फॉर्मूला, साइड निकालने का जो था एरिया ऑफ स्क्वायर को रूट लगा दीजिए। यहाँ पे स्क्वायर में था, यहाँ पे रूट में डाल देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर को, यहाँ से मेरा साइड निकल जाएगा। तो साइड्स मेरा कितना, सॉरी, एरिया ऑफ स्क्वायर मेरा कितना है 1600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1600 मीटर स्क्वायर को कैसे निकालेंगे, 14 इंटू 14 करेंगे तो 600 आ जाएगा, और मीटर इंटू मीटर। ठीक है, यहाँ पे कॉमन निकलता है, एक पेयर बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से 40 मीटर साइड्स आ जाएगा मेरा। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ फील्ड 16 मीटर, तो फाइंड इट साइड्स, इसका साइड्स निकालना रहेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मेरा दिया हुआ है 1600 मीटर स्क्वायर। यहाँ से साइड निकालने के लिए क्या होता है, रूट अंडर एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर एरिया ऑफ स्क्वायर का जो भी वैल्यू था मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और 1600 को मैंने 14 इंटू 14 करूँगी तो 1600 आ जाएगा। एक पेयर बाहर निकल जाता है और एक मीटर का बाहर निकल गया, तो साइड्स मेरा यहाँ पे कितना आ गया, 14 मीटर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।